अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था रेडॉक्स का बेटा, उसमें हम बात कर रहे थे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, यानी रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करना। यानी आपको कोई भी जैसे मान लो डाटा दे देगा बेटा कि ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ये बनाते हैं, ओके, तो नेट केमिकल रिएक्शन या बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होगी, यानी इसकी फाइनल फॉर्म क्या होगी, परिणामी रूप क्या होगा अभिक्रिया का, तो हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, क्या करना है, ध्यान है बेटा। उसके लिए क्या करते हैं, दो मेथड जैसे यूज करते हैं। पहली मेथड कल हमने डिस्कस की थी, कौन सी, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यानी ऑक्सीकरण अंक विधि। उसमें तो अपने क्या किया था बेटा, स्टेप बाय स्टेप उसका मेन कंक्लूजन दिमाग में सेट होना चाहिए। क्या, अगर रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हमें पता एक कोई क्या होगा, मॉलिक्यूल या आयन जो भी है बेटा, एक स्पीशीज ऑक्सीडाइज होगी, यानी एक का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन होगा, क्लियर। जिसका ऑक्सीडेशन होगा सीधी सी बात है उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, जिसका रिडक्शन होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, यस और नो। अरे एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज। अब ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होती है ये क्या होना चाहिए बेटा, बराबर होना चाहिए। मैंने क्या कहा, एक का जितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज दूसरे का उतना ही डिक्रीज। अगर पहले से इक्वल नहीं है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बराबर नहीं है, तो क्या करोगे, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या जिसका रिडक्शन हो रहा है उनको क्या करेंगे, किसी डिजिट से, किसी नंबर से, किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, बराबर करते हैं बेटा। समझ में आ गया, क्लियर। और चार्ज वगैरह को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, H+ या मॉलिक्यूल को इक्वल करने के लिए H2O वगैरह यूज करते ही करते हैं बेटा। कैसे करना, क्या करना, रिएक्शन अगर एसिडिक मीडियम में तो क्या करेंगे, चार्ज के लिए H+ का यूज करेंगे, बेसिक मीडियम में तो OH- आयनों का यूज करते हैं, याद है ना। और लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं बेटा, H2O मॉलिक्यूल का यूज करते हैं। 1 by 1 मैंने बताया था बेटा। दो क्वेश्चन भी अपने डिस्कस किए थे, एक एसिडिक मीडियम के लिए, एक बेसिक मीडियम के लिए। मैं आपको 5-7 पॉइंट बता देता, सीक्वेंस से ऐसे करेंगे वैसे करेंगे तो आप रटते, लेकिन करना कैसे अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। मैंने क्वेश्चन भी दो ट्राई करके बताए थे, एक एसिडिक के लिए, दूसरा बेसिक मीडियम के लिए, क्लियर। चलो बेटा, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में अपन सेकंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड मेथड जो होती है बेटा वो है इसकी क्या, आयन इलेक्ट्रॉन, क्या कहा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और इसे बोलते हैं बेटा हाफ रिएक्शन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड, ओके, ठीक है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, आयन इलेक्ट्रॉन विधि व अर्ध अभिक्रिया विधि। क्या कहते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन विधि या फिर अर्ध अभिक्रिया विधि कहते हैं। नाम से पता चल रहा है इसका मतलब क्या है। इसमें क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट मेथड में तो अपने क्या किया था, चार्ज को बैलेंस करने के लिए H या H+ OH- का यूज किया था। यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का यूज करना है बच्चों, क्लियर, ठीक है। दूसरा इसका नाम क्या है, हाफ रिएक्शन मेथड। बच्चा कहेगा सर हाफ रिएक्शन अर्ध अभिक्रिया विधि, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब जो कंप्लीट रिएक्शन है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये नहीं है रिएक्टेंट वालों को एक तरफ, प्रोडक्ट वालों को एक तरफ, नहीं बेटा। हमें पता है कंप्लीट रिएक्शन में क्या होगा, एक का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन होगा, यस और नो। तो क्या करते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उस रिएक्शन को अलग लिखते हैं, जिसका रिडक्शन होता है उसको अलग लिखते हैं। अब क्या करेंगे, जो ओनली ऑक्सीडेशन वाली है उसको हाफ रिएक्शन अर्ध अभिक्रिया बोलेंगे, दूसरी जो रिडक्शन वाली है वो भी हाफ रिएक्शन है, अर्ध अभिक्रिया है, क्योंकि हमें पता है रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। अब ओनली ऑक्सीडेशन या ओनली रिडक्शन की बात करूं तो वो क्या होगी, हाफ रिएक्शन होगी बेटा, क्लियर। तो दोनों हाफ रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों रिएक्शन को अलग अलग बैलेंस करते हैं। बच्चा कहेगा सर बैलेंस कैसे करेंगे, वो अभी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ओके। दोनों रिएक्शन को अलग अलग बैलेंस करके लास्ट में दोनों को वापस से ऐड कर देंगे, और ऐड कर देंगे तो अपने पास वो नेट केमिकल रिएक्शन आ जाएगी, ओके। चलो बेटा देखो कैसे करना, क्या करना। अब क्या करेंगे, इस मेथड से बच्चे के दिमाग में सर अगर कल आपने जो बताया था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और ये मेथड, दोनों में से हम किसके अकॉर्डिंग अप्लाई करें, पहले इसे समझते हैं कैसे होती है क्या होती है, फिर बात करते हैं बेटा किससे हमें अप्लाई करना, क्या करना, समझना। सबसे पहले क्या, अब हमें पता इस मेथड में भी हमें क्या करेगा, दो अलग अलग मीडियम दे सकता है बेटा, एक एसिडिक मीडियम, दूसरा बेसिक मीडियम, यस और नो। तो सबसे पहले देखते हैं एसिडिक मीडियम के अकॉर्डिंग हमें कैसे करना, क्या करना, ओके। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, क्या कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है यानी K2Cr2O7 है, वो क्या कर रहा है Fe+2 यानी फेरस आयन से रिएक्शन कर रहा है, और किस मीडियम में कर रहा है बच्चों, एसिडिक मीडियम में। H+ मतलब कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, और ये क्या करता है, क्रोमियम आयन का फॉर्मेशन करता है, और साथ में क्या फेरिक आयन बनाता है। मैंने क्या कहा,
अरे पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या Fe+2 फेरस आयन से रिएक्शन करके एसिडिक मीडियम में क्या यानी क्रोमियम आयन और फेरिक आयन का फॉर्मेशन करता है। ओके, ये हमें लैंग्वेज दी गई थी। तो क्या बोला है, नेट बैलेंस केमिकल रिएक्शन, परिणामी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी। तो बच्चों देखो स्टेप बाय स्टेप इसे बैलेंस करते हैं। तो देखो अपना सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले तो क्या करना, जो स्पीशीज हमें दे रखी है कि ये दोनों रिएक्शन करके ये बनाते हैं, जैसे बोला है वैसा का वैसा क्या करो, स्टेप लिख दो बेटा। ओके, ये दोनों रिएक्शन करते हैं, ये बनाते हैं, जैसे बोला था वैसे की वैसे हमने रिएक्शन लिख दी। क्लियर। चलो अगला स्टेप क्या होगा, सभी स्पीशीज पर क्या करो, ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो। क्या कहा, जो भी स्पीशीज है सभी पर क्या करो, ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो। कैसे, हमें पता पोटेशियम, अरे फर्स्ट का है तो चार्ज कितना +1, ठीक है, एक पर +1 तो दो पे कितना +2, तो हमें पता है डाइक्रोमेट पर कितना -2। बच्चा कहेगा सर क्रोमियम पे अलग से क्यों नहीं लिखा, तो मैंने क्या कहा, सल्फेट, नाइट्रेट, क्रोमेट, बेटा ये सब क्या होते हैं, कई सारे ऑक्सीजन लगे होते हैं तो 8 वर्ड यूज होता है बेटा। ओके, और ये स्टेबल फॉर्म में होता है तो पूरे नेगेटिव पर एक साथ ही लिख देते हैं। कैसे, जैसे सल्फेट SO4-2, अरे पूरे SO4 पे लिखते हैं, नहीं लिखते वैसे, ठीक है बेटा। और ये हमें पता है सिंगल आयन की फॉर्म में है तो ये हमें दे ही रखा है। क्लियर। चलो बेटा, तो अपन ने क्या कहा, रिएक्शन लिख दी जैसे बोला था, फिर क्या किया, सभी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया, चार्ज लिख दिया। क्लियर। चलो अब क्या करेंगे, उन स्पीशीज को आइडेंटिफाई करेंगे, उन स्पीशीज को पहचानेंगे जिन जो क्या करती है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में पार्टिसिपेट करती है। मैंने क्या कहा, उन स्पीशीज को आइडेंटिफाई करते हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट करती है और उनको हटा देते हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण या अपचयन में भाग लेगी, सीधी सी बात है उनके ऑक्सीडेशन नंबर यानी उनके चार्ज में चेंज होगा या नहीं होगा, होगा बेटा। और जो पार्टिसिपेट नहीं करती, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, भाग नहीं लेगी, उनके चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा क्या, नहीं होगा बच्चों। देखो पूरी रिएक्शन में बात करूं तो देखो K+, अरे फर्स्ट का इसके चार्ज में चेंज आएगा क्या, नहीं, इसके चार्ज में कोई चेंज नहीं आता। इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो इसे जबरदस्ती घसीटने की जरूरत है क्या, नहीं, तो इसे हटा सकते हैं। इसे हटा दो बेटा। इसे अगर हटाएंगे तो देखो बेटा क्या बनेगा, यानी Cr2 अपन क्या लिख सकते हैं, Cr2O7-2 प्लस क्या है Fe+2 इक्वल टू, फिर क्या लिखेंगे 2Cr+3 और प्लस Fe+3। समझ में आ गया बेटा। अपन ने क्या कहा, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता उनको हटा देते हैं। क्लियर, यहां तक बात ठीक है। अब क्या करेंगे, उन स्पीशीज को आइडेंटिफाई करेंगे जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है। मैंने क्या कहा, अब ये देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेक करने का तरीका क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर किसका इंक्रीज किसका डिक्रीज, यानी किसका चार्ज इंक्रीज हो रहा है किसका डिक्रीज हो रहा है। तो देखते हैं बच्चों कैसे करना है। बच्चों देखो एक ऑक्सीजन पर कितना -2, अरे एक्स मेथड से किया था, यहाँ पर क्रोमियम का चार्ज कितना आता है, अरे +6 आता है, नहीं आता, आता है बेटा। कैसे आएगा देखो, रिपीट कर रहा हूँ, लिख के करके जरूरत नहीं है, कल दोनों क्वेश्चन में मैंने एक्स मेथड से सोल्व करके बताया था। कैसे, क्रोमियम का आपको नहीं पता, एक्स मान लो बेटा, एक क्रोमियम का एक्स तो 2 का कितना हो गया 2x हो गया, माइनस एक ऑक्सीजन का -2 और 7 का कितना -14, 2x -14 इक्वल टू नेट चार्ज दोनों का कितना -2 के इक्वल, 2x -14 इक्वल टू -2, -14 इधर आएगा कितना आएगा 2x इक्वल टू -2 प्लस 14 यानी +12, तो 2x इक्वल टू +12, x इक्वल टू +6। समझ में आ रहा है, यस और नो। अब भी किसी बच्चे को ध्यान ना हो, कल हमने करके बताया था अलग से मैंने सोल्व कि +6 कैसे आए तो पूछ लेना। क्लियर। चलो इनका बच्चों देखो सिंगल एटॉमिक आयन है तो ये चार्ज दे ही रखा है, तो ये हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या, नहीं बेटा। ओके चलो अब देखते हैं बच्चों, देखो क्रोमियम की बात करें +6 से किस में जा रहा है, ये +3, इसका मतलब चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज, डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये क्या है बेटा, इसका रिडक्शन हो रहा है। और ये +2 से किस में जा रहा है, +3, +2 से +3 में जा रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया, यस और नो। इसका मतलब मैंने क्या कहा, सबसे पहले जैसे बोला था वैसे केमिकल रिएक्शन लिख दी, सभी स्पीशीज का क्या किया, चार्ज लिख दिया। फिर क्या करेंगे, उन स्पीशीज को आइडेंटिफाई करेंगे जो क्या करती है, उन स्पीशीज को आइडेंटिफाई करेंगे जो क्या करेगी, उन स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, यानी किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन होगा। क्लियर। अब अपने पॉइंट पर आते हैं, क्या कंप्लीट रिएक्शन को क्या करेंगे, कंप्लीट रिएक्शन को 2 हाफ रिएक्शन में डिवाइड करते हैं। मैंने क्या कहा, कंप्लीट रिएक्शन को क्या करेंगे, 2 हाफ रिएक्शन में डिवाइड करेंगे, एक तरफ ऑक्सीडेशन वाली दूसरी तरफ रिडक्शन वाली। ओके तो ठीक है बेटा, देखते हैं। एक तरफ मैं क्या लिख रहा हूं,
ऑक्सीडेशन, यानी ये तो कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन वाली, और दूसरी रिएक्शन में कौन सी लिख रहा हूं बेटा, रिडक्शन, यानी ये कौन सी है, रिडक्शन वाली। क्लियर, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको ऑक्सीडेशन की तरफ लिख दो। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, देखो Fe+2 का Fe+3, यानी इधर क्या लिखो, Fe+2 से क्या लिख दूं, Fe+3। समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा अब देखो बीच में मैं दोनों को अलग अलग, देखो बेटा इनको बैलेंस करूंगा। रिडक्शन किसका हुआ था, Cr2, यानी रिडक्शन वाली रिएक्शन कौन सी है, Cr2O7 -2, और ये किस में कन्वर्ट हुआ बेटा, 2Cr+3, यस और नो। अरे यहां तक बात समझ में आई। तो मैंने क्या कहा था बेटा, कंप्लीट रिएक्शन को क्या करो, दो हाफ रिएक्शन में डिवाइड कर दो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। आ गया समझ में। अब दोनों को अलग अलग बैलेंस करेंगे, दोनों को अलग अलग बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग बैलेंस करना, यानी चार्ज बैलेंस करना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इनका नंबर बैलेंस करना एटम का, क्लियर। और दोनों को अलग अलग बैलेंस करके दोनों को वापस ऐड कर देंगे। ओके चलो बेटा समझते हैं दोनों को अलग अलग बैलेंस हमें कैसे करना है। देखो बच्चों अगर इस रिएक्शन की मैं बात करूं तो देखो, अरे Fe कोई हाइड्रोजन ऑक्सीजन का लफड़ा है क्या, नहीं बेटा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की दिक्कत है ही नहीं, लेकिन दिक्कत किसकी है, चार्ज की है बच्चों। देखो यहाँ कितना है +2, यहाँ कितना है +3, चार्ज इक्वल है क्या, नहीं। और चार्ज इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे। कैसे बेटा, हमें पता है Fe+2 है, Fe+2 अगर Fe+3 में कन्वर्ट होगा तो कब कन्वर्ट होगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अरे सीधी सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन हमें पता है लॉस करेगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव और जाएगा, तभी तो एक पॉजिटिव बढ़ेगा, +2 से +3 में आएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर, ठीक है। अब देखो बच्चों ये हमने इसको ऐसा यहाँ तक सोल्व करके ऐसा कैसा छोड़ दिया। ओके चलो अब बात करते हैं, इस पर आते हैं। अब इसको बैलेंस करते हैं। इसमें देखो मैंने क्या कहा, सबसे पहले एटम को बैलेंस करो बेटा। क्या, हाइड्रोजन को बैलेंस करना तो H+ ऐड करेंगे, और अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना तो H2 ऐड करते हैं। मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बराबर करनी है तो H+ आयन जोड़ेंगे, और अगर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बराबर करनी है दोनों तरफ तो क्या करना, H2O वाटर मॉलिक्यूल का यूज करना है। तो देखो बेटा कैसे, इस साइड कितने हैं 7 ऑक्सीजन, इस तरफ कितना है 0। इसका मतलब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2 ऐड करूंगा, एक H2O में एक ऑक्सीजन होगा तो कितने H2 ऐड करूं, 7 H2O, यस और नो। तो क्या करूंगा बेटा, Cr2O7 -2 = 2Cr+3, तो क्या करूंगा मैंने 7 H2O ऐड कर दिया। अरे समझ में आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन कितनी है बच्चों, 7 ऑक्सीजन है तो 7 H2O ऐड कर दिया। आ गया समझ में, क्लियर। चलो बेटा अब क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, H+ का यूज करोगे। कैसे, इस तरफ देखो बेटा कितने हाइड्रोजन हो गए, 7 H2 ऐड किए तो 7 × 2, अरे 14, 14 हाइड्रोजन हुए नहीं हुए। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना, H+ का यूज करना है, तो क्या करो, 14 है तो इस तरफ क्या करो बेटा, 14 H+ ऐड कर दो, Cr2O7 -2 प्लस क्या करेंगे बेटा, प्लस 14 H+, और इसको टू आगे क्या है 2Cr+3, और प्लस क्या करेंगे 7 H2O, यस और नो। अरे बात समझ में आ गई। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, H+ का यूज किया बेटा, क्लियर। अब क्या करो, चार्ज कैलकुलेट करो बच्चों। देखो ऑक्सीजन बराबर हो गई, हाइड्रोजन बराबर हो गई। अब चार्ज देखो बेटा, चार्ज कैसे देखना, रिएक्शन से पहले कितना है और रिएक्शन के बाद कितना है, बात समझ में आ गई। यहां देखो बेटा डाइक्रोमेट आयन पर कितना चार्ज है, -2, एक हाइड्रोजन पर कितना, +1, और 14 पर कितना, +14। तो फाइनली मेरे पास चार्ज कितना आ गया बेटा, यानी मैं क्या कहूंगा -2 + 14, यानी चार्ज कितना आ गया, +12। अरे समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। चलो बेटा यहां देखो, एक क्रोमियम पर कितना, +3, तो 2 पर कितना, +6, क्लियर। प्लस H2 पर कितना, 0 × कितने 7, तो फाइनली कितना आ गया, +6 + 0, मतलब कितना आ गया, +6 चार्ज। समझ में आ गया, यस और नो। अरे दोनों तरफ चार्ज बराबर है क्या, नहीं, चार्ज बराबर नहीं है। तो चार्ज को बराबर करने के लिए क्या करना है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे। और इलेक्ट्रॉन किस साइड ऐड करूंगा, इधर +12 है यानी +12, इधर +6 है बच्चों, +6 है। इसका मतलब इस साइड अगर देखो प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से एक माइनस आता है, तो क्या करूंगा, +12 में अगर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो हमें पता है ये +12 से +6 होगा, नहीं होगा। अरे सीधी सी बात है, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो -6 आ जाएगा, +12 - 6 क्या आ जाएगा, इसके बराबर, +6 के बराबर आ जाएगा। समझ में आ गया, यस और नो। इसका मतलब इधर क्या करो बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, Cr2O7 -2 प्लस क्या करेंगे 14H+, और प्लस क्या करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। ओके अब क्या करेंगे, आगे लिख दो 2Cr
+3 और प्लस क्या करेंगे 7H2O। बात समझ में आ रही है बेटा। अब क्या किया, इलेक्ट्रॉन दोनों साइड क्या होना चाहिए, दोनों हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन बराबर होनी चाहिए बच्चों। क्या कहा, दोनों हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखो बेटा इसमें देखो क्या इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 है बेटा, ये 6 गेन कर रहा है और ये क्या कर रहा है 1 लॉस कर रहा है। सीधी सी बात है, रिएक्शन बैलेंस कब होगी, जब ये जितना लॉस करे ये इतना गेन करे और ये जितना त्यागे उतना ही ग्रहण करे, तभी तो बैलेंस होगी। अगर बैलेंस नहीं है इलेक्ट्रॉन का नंबर तो क्या करोगे, दोनों में से किसी एक को या दोनों को किसी डिजिट से, किसी संख्या से गुणा कर सकते हो। ओके, तो देखो इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर करने के लिए मैं किसको गुणा कर सकता हूं, किसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अरे ये तो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बताओ 6 इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे या नहीं होंगे, होंगे बच्चों। क्लियर, ठीक है बेटा। तो यहां पर क्या करूं, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या लिखेंगे Fe+2 Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या लिखेंगे 6Fe+2 इक्वल टू क्या लिखेंगे 6Fe+3 और क्या हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। अरे इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर आया या नहीं आया, आ गया बेटा, यस और नो। क्लियर, यहां तक हमने किया है। अब क्या करो, दोनों रिएक्शन को हमने अलग अलग बैलेंस कर लिया। अलग अलग बैलेंस करने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का नंबर, ऑक्सीजन का नंबर और चार्ज, इन तीनों को बेटा हमने क्या किया, दोनों साइड बराबर करके, यानी क्या किया, अब दोनों हाफ रिएक्शन को वापस ऐड कर दो। वापस ऐड करने का मतलब है दोनों को एक साथ लिख दो। कैसे बेटा, फर्स्ट रिएक्शन में अपने पास क्या है 6Fe+2 और फिर क्या है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है 6Fe+3 और क्या है बच्चों ये 6 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया, क्लियर। सेकंड रिएक्शन में अपने पास क्या है Cr2O7-2, क्लियर, प्लस अपने पास क्या है बेटा 14H+ और प्लस क्या है 6 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ये क्या बना रहा है बच्चों 2Cr+3 और प्लस क्या बना रहा है ये 7H2O। अरे यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है। रिएक्शंस को अगर हम ऐड कर दे तो हमें पता रूल क्या होता है। देखो बेटा अगर कोई सेम वैल्यू दोनों साइड है तो वो कैंसिल आउट होगी या नहीं होगी, होगी बेटा। देखो कैसे किया अपन ने, इसमें देखो सेम क्या है ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुए नहीं हुए, इनको उड़ा दो तो देखो अब अपने पास क्या बच गया, फर्स्ट वाली रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड क्या बच गया 6Fe+2। इसमें देखो और कुछ बचा है क्या, नहीं। अब देखो सेकंड में क्या है रिएक्टेंट साइड Cr2O7-2 प्लस क्या है 14H+। अरे समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। चलो बेटा इसको मैं आगे क्या लिख रहा हूं, इसको देखो बेटा इसमें जो प्रोडक्ट साइड में क्या बच गया 6Fe, यानी क्या बच गया बेटा देखो 6Fe+3 प्लस अब इसमें क्या है 2Cr+3 और प्लस क्या है 7H2O, क्लियर। और लास्ट में कंफर्म करने का तरीका क्या है, वही बच्चों ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम बराबर होना। अगर दोनों साइड ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम बराबर है इसका मतलब आपका आंसर सही है, आपका फाइनल आंसर आ चुका है, वरना कोई को गड़बड़ है। ओके, देखते हैं बच्चों क्या करना है। इधर देखो रिएक्शन से पहले ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम कितना है बच्चों 7 ऑक्सीजन एटम्स, यस और नो। अरे देख सकते हो 7 एटम है या नहीं है। यहाँ देखो बेटा आफ्टर रिएक्शन ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, देखो बच्चों यहाँ भी कितने आ रहे हैं 7 ऑक्सीजन एटम, 7 एटम्स आ रहे हैं। समझ में आया कैसे किया, यस और नो। इसका मतलब ये अपना क्या है फाइनल आंसर अपना सही है। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। फटाफट समझो, स्क्रीनशॉट लो, आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। फिर मैं रिपीट करवा रहा हूँ, रिपीट करवा दूंगा कोई दिक्कत नहीं, 20 सेकंड का टाइम है। स्क्रीनशॉट लो, फटाफट समझो क्या किया, रिपीट करवाता हूँ, कोई डाउट हो पूछो फटाफट, जल्दी करो। समझ में आया तो ये बताना यस और नो, या फिर कोई डाउट हो वो बताना। बोल देना कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट करवाऊंगा बेटा। बच्चे का मैसेज आया सर स्क्रीन रुक रही है, वीडियो रुक रही है। ये बताओ सभी के साथ दिक्कत आ रही है क्या? अरे सभी के साथ दिक्कत आ रही है मतलब यहाँ से प्रॉब्लम है, चेक करवाऊँ, फटाफट बोलो। सभी के साथ दिक्कत आ रही है क्या, जल्दी बोलो, यस और नो। कितने बच्चों के साथ दिक्कत आ रही है, जल्दी बोलो। और किसी के साथ, और किसके साथ, और किसी के साथ? चलो इसका मतलब कुछ नेग्लिजिबल स्टूडेंट के साथ आ रही है बेटा, इसका उनकी तरफ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। ठीक है, वेरी गुड। चलो
बेटा थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिन में रिकॉर्डेड लेक्चर भी भेज दूंगा, रिपीट करवा रहा हूँ, टेंशन मत लो। अरे बोर्ड पे लिखा हुआ ये तो दिख रहा है ना गुड़िया, अरे ये तो सूझ रहा है ना। वीडियो रुक रही है, हर्षिता, प्रज्ञा, स्क्रीन रुक रही है, खाली गर्ल्स की दिक्कत आ रही है क्या? चलो बेटा, चलो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन मत लो। देखो बेटा समझना दोबारा हमने क्या किया देखो अब मैं इसको सीक्वेंस में रिपीट कर रहा हूँ, देखो सुनना अच्छे से देखो, एकदम पागलों की तरह देखना बेटा बोर्ड पे कि हो क्या रहा है बच्चों। देखो समझना अच्छे से बच्चों, देखो कहने का मतलब क्या है। देखो अपन ने क्या कहा, सबसे पहले अपन को क्या बोला गया, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है ये, हाफ रिएक्शन मेथड है, इसको नाम दिया गया आयन इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं। क्लियर? हाफ रिएक्शन, इसको हाफ रिएक्शन क्यों बोला, क्योंकि कंप्लीट रिएक्शन को क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड कैसे कर लेते हैं, एक तरफ ऑक्सीडेशन वाली, दूसरी तरफ रिडक्शन वाली रिएक्शन। क्लियर? दोनों को अलग अलग बैलेंस करेंगे और अलग अलग बैलेंस करके लास्ट में वापस जोड़ देंगे, जैसे हमने ये किया है। समझ में आ गया? अब दोनों को अलग अलग बैलेंस करने का तरीका क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझना। सबसे पहले क्या, जो आपको बोला गया है वो रिएक्शन लिख दो बेटा। ओके, हमें क्या बोला गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट Fe+2 फेरस आयन से एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है और क्रोमियम आयन और फेरिक आयन देता है। क्लियर? जैसे बोला सबसे पहले क्या करो, वो रिएक्शन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद क्या करना है बेटा, सबसे क्या करो, ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो, सभी का चार्ज लिख दो। पोटेशियम फर्स्ट एक है हमें पता है तो +1 आएगा, 2 पे +2, तो इसकी वजह से डाइक्रोमेट पर -2, ये +2 +3 लिखा ही पड़ा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई न्यूट्रल होता है उसका हम चार्ज लिखते हैं अपनी तरफ से। ओके, फिर क्या करेंगे, अरे उनको हटा दो जिनका चार्ज में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि जिसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा इसका मतलब उसका रिएक्शन में कोई रोल है क्या, नहीं। और जिसका रिएक्शन में कोई रोल ही नहीं है उसको जबरदस्ती घसीटने की जरूरत है क्या, नहीं बेटा, उसको हटा दो। ओके, तो हमें पता है K+, अरे सीधी सी बात है K+1 फर्स्ट ए का है, फर्स्ट ए का तो उसमें कोई चेंज होगा क्या, नहीं, उसे हटा दिया बेटा। क्लियर? ठीक है, इसे अगर हटा दिया तो देखो क्या बन गया, Cr2O7-2, क्योंकि एक K+ जाएगा तो +1 चार्ज, 2 जाएगा तो +2 जाएगा तो इस पर क्या, -2। क्लियर? ठीक है, तो -2 लिख दिया बेटा, और ये Fe+2, फिर 2Cr+3 और Fe+3। तो कहने का मतलब क्या, जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं होता उनको हटा दिया बेटा। अब क्या करेंगे, अब उसको आइडेंटिफाई करते हैं जिनके ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है। देखो बेटा किसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, हमें पता है X मेथड से किया, यहाँ क्रोमियम का चार्ज कितना, +6, Fe+2, Cr+3, Fe+3, तो हमें पता है क्रोमियम देखो +6 से किस में जा रहा है, +3, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। क्लियर? Fe+2 से +3 में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर? ठीक है बेटा, इसका मतलब एक तरफ ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिख लो, दूसरी तरफ रिडक्शन वाली। कहने का मतलब क्या, पूरी रिएक्शन को, कंप्लीट रिएक्शन को डिवाइड कर लो। कैसे डिवाइड कर लो बेटा, एक तरफ ऑक्सीडेशन वाली लिख दो, दूसरी तरफ रिडक्शन वाली लिख दो। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, Fe+2 का Fe+3 में, तो इसको ऑक्सीडेशन की तरफ लिख दिया। रिडक्शन किसका हो रहा था, Cr2O7-2 का 2Cr+3 में, तो इसको रिडक्शन की तरफ लिख दिया। क्लियर? अब दोनों को बेटा अलग अलग बैलेंस कर लो। अलग अलग बैलेंस कैसे करो बेटा, ऑक्सीडेशन वाली में क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन इनका कोई लफड़ा है क्या, बाकी कोई एटम तो है ही नहीं, बस क्या है, चार्ज में डिफरेंस है, चार्ज में अंतर है। तो Fe+2 Fe+3 में कब जाएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। यस और नो, बात समझ में आ गई? हमें पता है, देखो वैसे काउंट कर लो, दोनों तरफ चार्ज बराबर कर दो, Fe+2 चार्ज, +3 -1, अरे +3 -1 +2 आया नहीं आया, तो चार्ज बराबर है, तो +2 +3 में जा रहा, एक पॉजिटिव बढ़ रहा है। एक पॉजिटिव कब बढ़ेगा, जब एक नेगेटिव कम होगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। समझ में आ गया? क्लियर? चलो बेटा, इसको हमने यहाँ तक छोड़ दिया, आगे का काम स्टार्ट होता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि दूसरी रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे, उसके अकॉर्डिंग इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर करेंगे। ओके, कैसे, रिडक्शन की हमने बात की, तो रिडक्शन में क्या बोला बेटा, Cr2O7 इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2 ऐड करेंगे। इस साइड कितने ऑक्सीजन है, 7, तो क्या करूंगा, 7 H2O इधर ऐड कर दिया, क्योंकि इधर भी 7 तो इधर भी 7 ऑक्सीजन हो गए। एक H2O में एक ऑक्सीजन होगा, तो 7 H2O में 7 ऑक्सीजन, काम खत्म। ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जब हमने H2O ऐड किया, H2O जोड़ा है, तो हमें पता है H2O के साथ हाइड्रोजन भी आए नहीं आए, कितने हो गए, 7 × 2 14 हाइड्रोजन, और 14 हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ ऐड करेंगे, और किस तरफ है, इस तरफ ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि इस तरफ हमें पता 14 हाइड्रोजन है, तो इधर 14H+ आ गया समझ में? ठीक है बेटा, तो 14H+ ऐड कर दिया और इस रिएक्शन को ऐसा कैसा लिख दिया। फिर क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का काम हो गया, तो दोनों तरफ चार्ज देखो बेटा कैसे, डाइक्रोमेट पर कितना है, -2,
एक हाइड्रोजन पर कितना +1, तो 14 पे कितना +14, +14 -2 कितना बच गया +12। अरे आ गया समझ में, +12 है। अब हमें पता है एक क्रोमियम पर कितना +3, 2 पर कितना +6, इस पर 0 है ही है, तो +12 +6, इसका मतलब चार्ज अलग अलग है, यानी चार्ज में डिफरेंस है। और डिफरेंस की बात करें बच्चों, डिफरेंस चार्ज का जो डिफरेंस है उसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन किस तरफ ऐड करूंगा और कितने ऐड करूंगा, इधर +12 आ रहा है, इधर +6 आ रहा है, तो +12 में सीधी सी बात है पॉजिटिव में नेगेटिव ऐड करूंगा तभी तो वो कम होगा। अरे ज्यादा वाले को कम कर दे, सीधी सी बात है। +12 में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा तो -6 चार्ज आएगा नहीं आएगा, +6 +12 -6 कितना बच गया, +6 बच जाएगा, यस और नो। तो +6 बराबर होगा या नहीं होगा, होगा बच्चों, क्लियर, ठीक है। तो क्या करेंगे, Cr2O7 + 14H + 6 इलेक्ट्रॉन 2Cr + 3 और 7H2O। फिर भी अगर कंफ्यूजन हो तो बच्चों इस बात को दिमाग में सेट कर लेना, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो वो हमेशा जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उस तरफ लिखा जाएगा। ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन इस साइड लिखे जाएंगे, समझ में आ गया। रिडक्शन में क्या होता है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होंगे यानी रिएक्टेंट साइड लिखे जाएंगे, समझ में आ गया। फिर भी कंफ्यूजन हो किधर लिखूं, तो इस बात को हमेशा दिमाग में सेट कर लेना, क्या ऑक्सीडेशन में हमेशा लॉस होगा तो प्रोडक्ट साइड आएंगे, रिडक्शन में गेन होगा तो हमेशा रिएक्टेंट साइड ही आएंगे, हमेशा दिमाग में सेट रखना, क्लियर, ठीक है। लेकिन ऑक्सीडेशन में जितना लॉस हो रहा है रिडक्शन में उतना गेन होना चाहिए, सीधी सी बात है। 6 इलेक्ट्रॉन गेन कब होगा, जब ये 6 का लॉस करेगा, लेकिन फिलहाल कितने का लॉस कर रहा है, 1 का ही लॉस कर रहा है। तो इस रिएक्शन को मैं क्या करूंगा, 6 इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यस और नो। पूरी रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस चार्ज का भी काम हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों रिएक्शन को वापस ऐड कर दो, वापस ऐड कर दो, ये लिख दो प्लस नीचे ये लिख दो, क्लियर, ठीक है। रिएक्शंस को ऐड करने का तरीका ध्यान है बेटा, सेम साइड वाले आपस में प्लस हो जाएंगे और अपोजिट साइड वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोडक्ट साइड है, यहाँ रिएक्टेंट साइड है, इनको उड़ा दो, उड़ा दिया। अब देखो फर्स्ट रिएक्शन में क्या बच गया, 6Fe + 2, रिएक्शन से पहले और कोई है क्या, नहीं बेटा। तो दूसरी रिएक्शन में कौन है, Cr2O7 -2 + 14H+, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। फिर देखो रिएक्शन के बाद क्या है, 6Fe + 3, 6Fe + 3, 2Cr + 3 और 7H2O, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। देखो आजकल बेटा इस क्वेश्चन को एक टाइप से और पूछ लेता है, कैसे, आपको मान लो ऑप्शन दे देगा, ऐसे क्या आपको क्वेश्चन उल्टा दे देगा, अपोजिट दे देगा। कैसे, आपको ये रिएक्शन लिख के दे दी, रिएक्शन लिख के दे दी तो आपको क्या करेगा, ये इक्वल टू ये है, और यहाँ पर जो देखो नंबर आ रहा है 6, 1, 14, 6, 2, 7 आ रहा नहीं आ रहा, इनकी जगह जानबूझ के कोई मतलब ऐसे कोफिशिएंट दे देगा, जैसे A B C D E F ऐसे है, या फिर P Q R S जो भी है बेटा, तो आपसे बोलेगा A B C D E F इनकी वैल्यू क्या होगी। तो जब रिएक्शन को बैलेंस किया, इससे पहले अगर A लिखा था जैसे AFE + 2, तो हमें पता है Fe + 2 से पहले क्या आ रहा है 6, तो A का मतलब कितना 6 है, क्लियर। यहाँ कितना आ रहा है 1, तो B कितना है 1, यहाँ कितना आ रहा है 14, तो C कितना है 14, ठीक है। यहाँ D, तो ये कितना आ रहा है 6, तो D की वैल्यू कितनी 6, और हमें पता है EF जो भी है बेटा, आगे आप कंपेयर कर सकते हो कौन सा किसके इक्वल आ रहा है, समझ में आ गया, क्लियर। अब बताओ समझ में आया नहीं आया। और रिएक्शन को बैलेंस करने का अपना वही तरीका बेटा, फाइनली क्या करना, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम बेटा काउंट कर लेना, दोनों तरफ बराबर है या नहीं है, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब समझ जाना बेटा हमारी रिएक्शन क्या है, सही बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, क्लियर। अब फटाफट बताओ, 10 सेकंड आपके पास, और को डाउट है तो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इस पर, फटाफट बोलो, फटाफट। वेरी गुड मनीषा, ठीक है, ठीक है अर्षिता, ठीक है बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड मुकेश, ठीक है बेटा, प्रज्ञा, चलो बात समझ में आ गई। चलो ये तो अपने बात की बेटा, क्या जो अपनी सेकंड मेथड है इस पर एसिडिक मीडियम के रेस्पेक्ट में हमें कैसे पूछ सकता है, ओके। चलो अब बच्चों देखो बेसिक मीडियम के रेस्पेक्ट में और डिस्कस करते हैं कैसे करना है, क्या करना। अगर बेसिक मीडियम के अकॉर्डिंग बात करें तो हमें कैसे पूछेगा इसमें। चलो एक क्वेश्चन और इस पर देखते हैं बेसिक मीडियम के अकॉर्डिंग। स्क्रीनशॉट तो ले लिया था ना, या बावड़ों की तरह बैठे रह गए। चलो
चलो बेटा बात करते हैं बच्चों, देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर कैसे। आपको ये बोला गया है क्या कि जैसे पर मैग्नेट आयन, क्या कहा, पर मैग्नेट आयन होता है बेटा MnO4 माइनस। क्लियर। पर मैग्नेट आयन क्या करता है, आयोडाइड आयन यानी 2I माइनस से रिएक्शन करता है बेसिक मीडियम में। कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम यानी OH माइनस। क्लियर। और किसका फॉर्मेशन करता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 और मोलिकुलर आयोडीन यानी I2 का फॉर्मेशन करता है। मैंने क्या कहा, MnO4 माइनस, पर मैग्नेट आयन MnO4 माइनस होता है। क्लियर। अरे सीधी सी बात है, पोटेशियम पर मैग्नेट होता है ना KMnO4, K प्लस चला जाता है तो MnO4 माइनस बनता है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट से पोटेशियम चला गया तो पर मैग्नेट बच गया, पर मैग्नेट आयन, काम खत्म। तो क्या कहा, पर मैग्नेट आयन आयोडाइड आयन यानी I माइनस से रिएक्शन करके बेसिक मीडियम में यानी OH माइनस बोल रहा है, मैग्नीज डाइऑक्साइड 2 यानी ऑक्सीजन के 2 एटम यानी MnO2 और मोलिकुलर आयोडीन यानी I2 देता है। क्लियर। तो आपसे बोला है बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होगी। ओके चलो बेटा, बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होगी बेटा, तो देखो कैसे करना है, क्या करना है समझना है अच्छे से बच्चों। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या उन स्पीशीज को क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो बेटा सभी पर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखेंगे, हमें पता है यहाँ से अगर हम बात करें बच्चों तो देखो इसकी बात करें, इसका अगर x मान ले, Mn का अगर x मान लूँ तो देखो ऑक्सीजन का कितना -2 तो 4 का कितना -8, x -8 और हमें पता दोनों का नेट चार्ज कितना है -1, x -8 इक्वल टू -1 है तो x इक्वल टू -1 और ये -8 उधर आएगा +8 तो क्या हो गया x इक्वल टू -1 +8 यानी कितना बच गया +7। अरे ये कैसे किया है, ये तो बात समझ में आई ना, यहाँ पर ये +7 कैसे आए बेटा, बात समझ में आई, यस और नो। क्लियर। ये -1 दे ही रखा है, अब क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन पर -2 है तो हमें पता है 2 पर -4 तो इधर कितना आ गया +4, बात समझ में आ गई। ठीक है बेटा, और ये न्यूट्रल है तो हमें पता है कितना आ गया 0। तो पहला स्टेप तो अपना क्या था, जो स्पीशीज हमें दे रखी है सभी की केमिकल रिएक्शन लिख दी, जैसे बोला था वैसा का वैसा लिख दिया। क्लियर। ठीक है, फिर क्या किया, सभी स्पीशीज के ऊपर उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया। क्लियर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यानी उन स्पीशीज को आइडेंटिफाई करते हैं जो क्या, जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होता है और जिनके चेंज नहीं होता उसको हटा देते हैं। चेंज किसके नहीं होता, एस ब्लॉक वालों के। कोई भी एस ब्लॉक का दे रखा है क्या, नहीं बेटा, तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब क्या करेंगे, ये देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। ओके देखते हैं बच्चों कैसे करना है। Mn+7 से किस में जा रहा है +4, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है, रिडक्शन, क्योंकि हमें पता है बेटा चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यस और नो। ठीक है, यहां बात करें आयोडीन, देखो -1 से किस में जा रहा है 0 यानी इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या होगा ऑक्सीडेशन, यस और नो। अरे नेगेटिव से 0 में चला गया, माइनस से 0 में आ गया, बढ़ा ज्यादा तो हुआ ना पहले से, इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन। क्लियर। ठीक है, इसका मतलब हमें पता चल गया कि इसका ऑक्सीडेशन इसका रिडक्शन होगा। ओके, अब पूरी रिएक्शन को क्या करेंगे बच्चों, यानी 2 हाफ रिएक्शन में डिवाइड कर लो। हाफ रिएक्शन कौन सी, आधी अभिक्रिया कौन सी, एक ऑक्सीडेशन वाली दूसरी रिडक्शन वाली। ओके चलो बेटा, एक तरफ मैं लिखता हूं ऑक्सीडेशन, यानी इस तरफ मैंने क्या लिख दिया, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखेंगे और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, रिडक्शन की। ओके चलो, एक तरफ ऑक्सीडेशन दूसरी तरफ रिडक्शन लिख के देखते हैं क्या होता है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बच्चों, 2I माइनस से I2, यस और नो। क्लियर। चलो बेटा, 2I माइनस से I2, अब क्या लिखेंगे, रिडक्शन देखो किसका हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है MnO4 माइनस और इससे क्या बन रहा है MnO2 बन रहा है। समझ में आ गया, यस और नो। और यहां तक बात समझ में आई, जहां भी डाउट आ जाए बेटा दिमाग में सेट रखना, ये तो सर को पूछ के ही रहूंगा। ओके, और जैसे क्वेश्चन कंप्लीट होता है पूछना है। क्लियर। चलो बेटा, तो ये अपने क्या किया, पहला स्टेप तो क्या था, जो बोला गया उनकी रिएक्शन लिख दिया, काम खत्म। ठीक है बेटा, फिर क्या किया, सभी पे चार्ज लिख दिया। चार्ज लिख के हमें ये पता चल गया किसका ऑक्सीडेशन होता है किसका रिडक्शन होता है। क्लियर। चलो अब क्या करेंगे, जो ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करता है उनको एक तरफ लिख दिया और जो रिडक्शन में पार्टिसिपेट करता है उनको एक तरफ लिख दिया, यानी कंप्लीट रिएक्शन को 2 हाफ रिएक्शन में डिवाइड कर लिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर। चलो अब अपना काम क्या है, दोनों को अलग अलग बैलेंस करेंगे, दोनों को अलग अलग बैलेंस करके लास्ट में वापस ऐड करेंगे, वापस जोड़ेंगे। अलग अलग बैलेंस करने का मतलब क्या है बच्चों, यानी वही हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम और चार्ज अलग अलग बैलेंस करना है। तो देखो कैसे, अरे देखो इस रिएक्शन की बात करें तो क्या होगा,
इसमें हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का कोई लफड़ा है क्या? नहीं बच्चों। तो क्या करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन का तो कोई लफड़ा है ही नहीं। अब हमें पता ओनली चार्ज की दिक्कत है, यहाँ 0 है, यहाँ क्या है माइनस। एक आयोडीन पर -1 तो 2 पर कितना -2। -2 से 0 में कब जाएगा? अरे सीधी सी बात है, -2 से 0 में जाना नेगेटिव कम होना। नेगेटिव कम कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। यस और नो? और कैसे लॉस होगा, कितना लॉस होगा? एक आयोडीन पर -1 तो 2 पर -2। -2 से 0 में कब जाएगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा 2i माइनस, अगर i2 में कन्वर्ट होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा या नहीं करेगा? यस और नो? वैसे भी मैंने कहा था ऑक्सीडेशन की तरफ क्या होता है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो प्रोडक्ट की साइड आएगा, उत्पाद की तरफ आएगा। समझ में आ गया? क्लियर? चलो बेटा, और वैसे मैच भी कर सकते हो ऊपर वाली रिएक्शन से। कैसे? रिएक्शन से पहले कितना, एक आयोडीन पर -1 2 पे -2, देखो -2 ठीक है। यहाँ इधर कितना है 0, तो बाद में भी 0 होना चाहिए। कैसे 0? और हमें पता बेटा देखो क्या करें, नेट चार्ज हमने कर दिया बेटा, देखो -2 चार्ज हमने इक्वल कर दिया। इधर -2 था तो इधर भी -2 आ गया। 0 -2 कितना हो गया -2। समझ में आ रहा है? क्लियर? अरे दोनों तरफ चार्ज बैलेंस हुआ या नहीं हुआ? चार्ज बैलेंस हो गया। अब ये बताओ हाइड्रोजन ऑक्सीजन का लफड़ा को था ही नहीं, तो इस रिएक्शन को इधर क्या करो, होल्ड कर दो बेटा ऐसे के ऐसे। क्लियर? चलो इसमें देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, उसके बाद दोनों के इलेक्ट्रॉन को इक्वल करेंगे। ठीक है, चलो वो आगे का काम है। अब अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले क्या करते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। कैसे? इस तरफ देखो कितने ऑक्सीजन है 4, इस तरफ कितने 2। इसका मतलब कम किधर है? इधर। जिधर ऑक्सीजन कम होंगे उधर उतने ही H2 ऐड कर देंगे। सीधी सी बात है। देखो 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन कम है तो कितने H2 ऐड करूं? 2 H2 ऐड कर दो बेटा। यस और नो? क्योंकि एक H2O से एक ऑक्सीजन आएगा तो 2 से 2 आ जाएंगे। समझ में आ गया? तो क्या करूंगा बच्चों, MnO4 माइनस इक्वल टू क्या बन गया, MnO2 प्लस 2H2O। समझ में आ गया? यस और नो? अरे सीधी सी बात है, देखो ऑक्सीजन बराबर हुई या नहीं हुई? 4 2 और 2 4 हो गए बेटा, 4 4 बराबर हो गए। अब हमें पता है ऑक्सीजन को बराबर करने के चक्कर में हमें पता है देखो हाइड्रोजन इनबैलेंस हो गया नहीं हो गया, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, H+ का यूज करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे बच्चों। तो देखो 2 × 2 कितने हैं 4। तो इधर क्या करूंगा, इसके अपोजिट साइड में क्या करूंगा, MnO4 माइनस प्लस क्या करूंगा 4H+ ऐड कर दो। यस और नो? यानी क्या करूंगा MnO2 प्लस 2H2O। समझ में आ गया बेटा? यस और नो? लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखना बच्चों, देखो कैसे हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ तो ऐड कर दिया, लेकिन ध्यान रखना रिएक्शन कौन से मीडियम में हो रही है, बेसिक मीडियम में हो रही है। नॉर्मल एसिडिक मीडियम में होती तब तो और कुछ नहीं करना पड़ता यहाँ पर, लेकिन अब क्या हो रही है, रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है। तो दिमाग में सेट कर लेना क्या करना है, अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो तो हमें पता है H+ तो नहीं आ सकता, आना क्या चाहिए OH माइनस। क्या कहा, H+ तो नहीं आ सकता, क्या आएगा OH माइनस। तो बच्चा कहेगा सर क्या करूं, तो H+ को हटाने के लिए दोनों साइड क्या करो OH माइनस ऐड कर दो। मैंने क्या कहा, H+ को हटाने के लिए उसके बराबर नंबर में बराबर संख्या में क्या करो OH माइनस ऐड कर दो। बच्चा कहेगा सर कैसे, एक H+ एक OH माइनस से रिएक्शन करके क्या करता है, अरे H2O वाटर मॉलिक्यूल बनाता नहीं बनाता, बनाता है बच्चों। तो हमें पता वैसे ही 4H+ है तो इसको बैलेंस करने के लिए 4OH माइनस और इधर भी 4OH माइनस। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है बेटा, तो क्या करना है, अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो तो H+ को हटाने के लिए जितने H+ है दोनों साइड क्या करो उतने ही OH माइनस ऐड करने हैं। ठीक है बेटा, तो क्या लिखूंगा मैं MnO4 माइनस प्लस क्या 4H+। क्लियर? ठीक है, अब क्या करो बेटा 4OH माइनस आइन इधर भी ऐड कर दो, और आगे क्या है MnO2 प्लस 2H2O, और प्लस क्या करो इधर भी 4OH माइनस आइन ऐड करने हैं। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि रिएक्शन किस में हो रही है, बेसिक मीडियम में हो रही है। बेसिक मीडियम में हो रही है तो H+ को हटाना पड़ेगा। H+ को हटाने के लिए क्या OH माइनस का यूज करो। कितने OH माइनस का यूज करो, जितने H+ है दोनों साइड उतने ही OH माइनस आइन ऐड कर देना। कितने H+ है बेटा, 4H+ है तो 4OH माइनस। क्लियर? बच्चा कहेगा सर इसका क्या फायदा होगा, तो देखते हैं बेटा इसका फायदा। MnO4 माइनस प्लस 4H+ 4OH माइनस क्या बना लेगा 4H2O। अरे समझ में आ रहा है? यस और नो? और इधर क्या बन जाएगा बेटा MnO2 प्लस 2H2O प्लस 4OH माइनस। क्लियर? ठीक है बच्चों, देखो इधर कितने 4H2O, इधर कितना 2H2O, तो देखो इधर ज्यादा है या नहीं है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं MnO4 माइनस प्लस क्या करूंगा ये 4 ये 2, तो इधर कितना बच गया
2H2O इक्वल टू क्या है MnO2 प्लस 4OH माइनस। समझ में आ गया? यस और नो? अरे कैसे क्या समझ में आ गया बेटा? क्यों? क्योंकि हमें पता है बेसिक मीडियम है तो OH माइनस तो रह सकता है, क्योंकि OH माइनस किसकी पहचान होती है? अरे बेसिक मीडियम की तो पहचान होती है बेटा। मीडियम अगर बेसिक है तो H प्लस मिलेगा क्या? H प्लस तो मिल ही नहीं सकता। क्लियर? इस वजह से H प्लस को हटाने के लिए जितने H प्लस थे दोनों साइड उतने ही OH माइनस साइन ऐड कर दिए। समझ में आ गया? क्लियर? अरे यहाँ तक बात ठीक है बच्चों? चलो अब बात करते हैं बच्चों चार्ज कैलकुलेट करें। हमने क्या किया? ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए H2 ऐड कर दिया और हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए H प्लस ऐड कर दिया। H प्लस को हटाने के लिए OH माइनस n ऐड कर दिया दोनों साइड में। अब चार्ज पर आते हैं। चार्ज पे आते हैं कैसे? MnO4 -1, इस पर कितना चार्ज है? -1 प्लस H2O पर कितना बेटा? 0 और कितने हैं? 2, तो क्या लिखूंगा? -1 और इससे मल्टीप्लाई होगा 0, मतलब कितना आ गया? -1। यस और नो? अरे समझ में आ गया? क्लियर? चलो ये कितना है? MnO2 हमें पता है इस पर कितना? 0 और हमें पता एक OH पर कितना? -1। कितने OH है बेटा? 4, तो क्या लिखूंगा? 0 -4 यानी कितना आ गया? -4। यस और नो? अरे दोनों तरफ चार्ज बराबर है क्या? नहीं बच्चों, इस तरफ कितना है? -1, इस तरफ कितना है? -4। चार्ज बराबर करने के लिए किसका यूज करना है? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इलेक्ट्रॉन का यूज करना है। इलेक्ट्रॉन का यूज करना है तो क्या करूंगा? बराबर करने के लिए -1 -4 रिडक्शन है तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड आएंगे। कितने? एक इलेक्ट्रॉन की वजह से -1 चार्ज आएगा, तो -1 में अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो -1 प्लस -3 यानी -4 बराबर होगा या नहीं होगा? होगा बच्चों। क्लियर? तो इसका मतलब क्या करूं? इसमें मुझे क्या करना है बेटा? इसमें मैं क्या कर रहा हूं बेटा? यहाँ मैं एक स्टेप में लिख रहा हूं बेटा, थोड़ा ईजी रहेगा। कैसे? वरना अपन को इसको मल्टीप्लाई करके और लिखना है। कैसे? ये अपन ने क्या किया है? -1 चार्ज इस पे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 यानी कितना आ गया? -1 प्लस 0 मतलब कितना? -1 चार्ज, और ये कितना? 0 -1 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी क्या हो जाएगा? 0 -4 यानी -4 चार्ज। समझ में आया बच्चों? ठीक है, देखो अब चार्ज को बराबर करने के लिए क्या कर रहा हूं बेटा? इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं। कितने? -1 -4। इधर कितने करूंगा? 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता हूं, तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। MnO4 माइनस प्लस 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या करेंगे? MnO2 और प्लस 4OH माइनस। समझ में आ गया? यस और नो? अरे बात समझ में आ गई यहाँ तक? क्लियर? अब देखो दोनों रिएक्शन को नोटिस करो, दोनों तरफ ये बताओ बच्चों इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर है क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीकरण में जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, जितना त्यागता है, रिडक्शन में उतने ही तो गेन होनी चाहिए। ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो रिएक्शन बैलेंस है क्या? नहीं। बैलेंस करने के लिए, इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर करने के लिए एक या दोनों रिएक्शन को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। समझ में आ गया? मैंने क्या कहा? या तो एक को या दोनों को। क्लियर? एक से गुणा करके काम चलेगा क्या? नहीं, तो दोनों को कर दो। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 वाले को 3 से, 3 वाले को 2 से। यस और नो? अरे समझ में आ गया? इसका मतलब इस रिएक्शन को मैं क्या करूं? 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। देखो 3 से मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे? 2i माइनस इक्वल टू क्या लिखेंगे? i2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसे 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या करेंगे बेटा? ये कितना हो गया? 6i माइनस इक्वल टू 3i2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। यस और नो? और 3 वाले को क्या करूं? 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दे तो रिएक्शन अपनी क्या है? 2m यानी MnO4 माइनस प्लस 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या लिखेंगे? MnO2 प्लस 4OH माइनस। यस और नो? क्लियर? अगर 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूं बेटा तो क्या लिखेंगे? 2MnO4 माइनस प्लस 4H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2MnO2 इक्वल टू क्या है? 8OH माइनस। अरे कैसे क्या समझ में आया? थोड़ा टिपिकल जरूर है बेटा, लेकिन एक बार समझ लोगे तो काम बहुत ईजी हो जाएगा। अरे बात समझ में आ गई बेटा? यस और नो? बाय स्टेप मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। शॉर्ट में करने का तरीका भी बताऊंगा, आप 2 या 3 स्टेप में आपका काम हो जाएगा। बस आपको तो ऑप्शन मैच करना है। ये तो हर स्टेप में स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए बच्चों लिख रहा हूँ। क्लियर? देखो बेटा कैसे ऑक्सीडेशन में क्या 6 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, रिडक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस उतना ही गेन हो रहा है, नहीं हो रहा? हो रहा है बच्चों। अब क्या करो? दोनों रिएक्शन को वापस ऐड कर दो। चार्ज बराबर हुआ नहीं हुआ? चार्ज बराबर हो गया। दोनों रिएक्शन को वापस क्या अगर ऐड करें तो हमें पता है बच्चों, देखो इसको क्या लिखूंगा? 6i माइनस, 6i माइनस क्या है? 3i2 प्लस क्या लिखेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। यस और नो? क्लियर? ठीक है, इसको लिख दो बेटा। तो क्या लिखूंगा इसको? 2
MnO4 माइनस, ठीक है बच्चों देखो, प्लस 4H2, रिपीट करवा दूंगा टेंशन मत लो, 4H2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, यहां क्या लिखेंगे 2MnO2 और क्या लिखेंगे प्लस 8OH माइनस। क्लियर, ठीक है। दोनों रिएक्शन को अगर ऐड कर दूं, रिएक्शंस को ऐड करने का तरीका क्या, वही अपोजिट साइड वाली सेम स्पीशीज कैंसिल आउट हो जाएगी। देखो बेटा कैसे, यहाँ देखो 6 इलेक्ट्रॉन किधर है, प्रोडक्ट साइड है, ये किधर है, रिएक्टेंट साइड है, कैंसिल आउट होगा या नहीं होगा, होगा बच्चों। क्लियर, बस अब इनको दोनों को अगर एक साथ लिख दे तो क्या लिखूंगा 6I माइनस है, इसमें सिर्फ यही बचा, प्लस इसमें देखो बेटा अब इसमें क्या है 2MnO4 माइनस प्लस 4H2O। अरे समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। अब इसमें देखो क्या बचा है, ऊपर वाली रिएक्शन में क्या है 3I2 प्लस क्या हो जाएगा 2MnO2 प्लस 8OH माइनस। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। और यहाँ तक बात ठीक है बच्चों। चलो दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया। अब देखो अपना आंसर सही है गलत, ये कंफर्म करने का तरीका क्या है, दोनों तरफ ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम काउंट कर लेना। कैसे बच्चों, देखो अगर बराबर है मतलब अपना आंसर सही है, वरना कोई गड़बड़ है। देखते हैं बच्चों बराबर आता है या नहीं आता है। कैसे, देखो इसमें ऑक्सीजन है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 और ये 4 कितना हो गया 12, यानी कितना आ रहा है बेटा 12 ऑक्सीजन एटम्स है, 12 ऑक्सीजन परमाणु है। क्लियर, ठीक है। इधर देखते हैं बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना 4, एक OH माइनस में 1 ऑक्सीजन, इसमें 8 में 8, यानी कितना हो गया ये भी 12 ऑक्सीजन एटम्स। इसका मतलब क्या आ गया बेटा, अरे अपना ये फाइनल आंसर सही है या नहीं है, यस और नो। अरे सही है बेटा, बात समझ में आ गई कैसे किया। चलो रिपीट करवा रहा हूं, अच्छे से समझना है। क्या कर रहा हूं बेटा, रिपीट कर रहा हूं बेटा, अच्छे से समझना, फिर को डाउट हो तो फटाफट बोलना। ओके चलो सबसे पहले देखो, अब स्टेप बाय स्टेप बोल रहा हूं कैसे किया। करना क्या है, सबसे पहले क्या करना, जो स्पीशीज आपको दे रखी है उनकी रिएक्शन लिख देना। कैसे, हमें बोला गया पर मैग्नेट आयन क्या करता है, आयोडाइड आयन के साथ बेसिक मीडियम में रिएक्शन करके मैग्नीज डाइऑक्साइड और मॉलिक्यूलर आयोडीन देता है। यानी मैंने लिख दिया MnO4 माइनस 1 प्लस क्या करेगा 2I माइनस इक्वल टू बेसिक मीडियम में तो क्या बना रहा है MnO2 प्लस I2। क्लियर, जैसे बोला वैसे लिख दिया। फिर क्या किया, सभी का चार्ज लिख दिया। हमें पता है यहाँ Mn पर चार्ज आएगा +7, ये चार्ज की फॉर्म में दे ही रखे हैं। Mn पर क्या आएगा, इस पर +4 और ये 0। समझ में आ गया, क्लियर। अब हमें पता चल गया Mn +7 से +4 में जा रहा है और आयोडीन -1 से 0 में जा रहा है, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यस और नो, अरे हो रहा नहीं हो रहा। इसका मतलब अपन ने क्या किया बेटा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पता चल गया कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन है, तो कंप्लीट रिएक्शन को 2 हाफ रिएक्शन में डिवाइड कर लिया, एक ऑक्सीडेशन वाली दूसरी रिडक्शन वाली। क्लियर, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था उसको ऑक्सीडेशन के नीचे लिखना सोल्व कर दिया और जिसका रिडक्शन हो रहा था उसको रिडक्शन के नीचे लिख लिया। कैसे, ऑक्सीडेशन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है 2I माइनस से I2, तो इसको ऑक्सीडेशन के नीचे लिख लिया 2I माइनस से I2। और रिडक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है MnO4 माइनस से MnO2। समझ में आ गया, यानी MnO4 माइनस 1 से क्या हो रहा है बेटा MnO2। समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा अब यहां से अगर अपन बात करें तो देखो बेटा क्या करना है, इसका मतलब है ये हमारे पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है बच्चों, दोनों रिएक्शन को अलग अलग बैलेंस करेंगे। पहले एक को बैलेंस करो फिर दूसरी को बैलेंस करो। ओके, रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका क्या है, वही बात है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे H+ का यूज करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। क्लियर, बस ये जरूर ध्यान रखना है, अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है, अम्लीय माध्यम में हो रही है, तो क्या करना, लास्ट में रिएक्शन में H+ आना चाहिए, क्योंकि H+ किसको रिप्रेजेंट करता है, एसिडिक मीडियम को। अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में बोला है तो फाइनली रिएक्शन में OH माइनस आना चाहिए, ना कि H+। समझ में आ गया, ठीक है बेटा। और चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे। ओके चलो बेटा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर ऑक्सीडेशन में 2I माइनस I2 में चेंज हो रहा था तो यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कोई दिक्कत है क्या, अरे जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ही नहीं तो बैलेंस किसको करेंगे। क्लियर, ठीक है। तो सीधा चार्ज पे आओ, 2I माइनस से एक आयोडीन पर -1 तो 2 पर -2 से 0 में कब आएगा, -2 से 0 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा। समझ में आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन 2 ही होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, वो डिपेंड करेगा दूसरे पर कितने आते हैं। क्लियर, इसको यही होल्ड कर दो। अब आगे बढ़ते हैं बेटा जिंदगी में। देखो बेटा कैसे, इधर देखो रिडक्शन में कौन रिएक्शन कर रहा था, MnO4 माइनस 1 MnO2 में कन्वर्ट हो रहा, यस और नो। तो सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करूँ, इधर कितने हैं 4,
इधर कितने हैं 2, समझ में आ गया। 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो हमें पता है इधर 2 ऑक्सीजन और ऐड करेंगे नहीं करेंगे, और ऑक्सीजन के लिए H2 ऐड करते हैं, एक H2 में 1 ऑक्सीजन तो 2 H2 में 2 ऑक्सीजन, समझ में आ गया, यस और नो। इसका मतलब ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए 2H2 ऐड कर दिया, क्लियर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें पता है H2 ऐड करने से क्या आ रहा है बेटा, अरे हमें पता साथ में हाइड्रोजन आ रहा नहीं आ रहा, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H प्लस आयन का यूज करते हैं। कैसे, 2H2 ऐड किए तो कितनी हाइड्रोजन हुई 4, तो 4H प्लस इधर ऐड कर देंगे, तो इस रिएक्शन में 4H प्लस ऐड करके लिख दिया, समझ में आ गया। अब हमें पता रिएक्शन कैसे हो रही थी, बेसिक मीडियम में, अपने क्या कर दिया, H प्लस रिप्रेजेंट कर दिया, तो H प्लस को हटाएंगे नहीं हटाएंगे, क्योंकि H प्लस तो किसका करेक्टर होता है बेटा, अरे एसिडिक मीडियम का करेक्टर होता है। रिएक्शन कैसे है, बेसिक मीडियम में, तो OH माइनस आना चाहिए। H प्लस को OH माइनस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जितने H प्लस है दोनों साइड में उतने ही OH माइनस ऐड कर दो, क्लियर। देखो 4H प्लस था तो 4OH माइनस, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, हमें पता है H प्लस OH माइनस H2O बनाते हैं, तो 4 है तो 4H2O, ये आगे क्या है MnO4 माइनस 1 और 4H2O, MnO2 2H2O 4OH माइनस, क्लियर, ठीक है। 2H2O 4H2O, इधर कितना बच गया 2H2O, तो क्या लिखा MnO4 माइनस 1 2H2O MnO2 और ये बच गया 4H2O, समझ में आ गया। इस 2H2O को इससे कैंसिल आउट कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है बेटा। बस अब अपने क्या किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये बैलेंस कर लिया। अब चार्ज पर आते हैं बेटा, कैसे, इधर देखो रिएक्शन से पहले एक MnO4 पर चार्ज कितना है -1, ये कितना है 0, तो इधर कितना हो गया चार्ज -1। MnO2 कितना चार्ज है, अरे कोई प्लस माइनस दिख रहा है क्या, नहीं, तो 0। एक OH पर कितना -1 तो 4 पर -4, तो इधर कितना 0 -4 आ गया, ये -1 -4 बराबर करने के लिए इधर क्या करूंगा, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की वजह से -1 तो 3 की वजह से -3, तो -3 -1 -4 बराबर होगा या नहीं होगा, होगा बच्चों। तो इस रिएक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन अपने ऐड कर दिए, समझ में आ गया। और फिर मैंने कहा था बच्चों कंफ्यूज हो जाओ तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, हमेशा प्रोडक्ट साइड में आएंगे, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो रिएक्टेंट साइड आएंगे, समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा अब हम क्या करेंगे, एक तरफ इलेक्ट्रॉन जितना लॉस होता है दूसरी तरफ उतना ही गेन होना चाहिए, ध्यान है ना। इसका मतलब देखो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो देखो बेटा ये गेन कितना हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन, बराबर है क्या, नहीं। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, या तो एक रिएक्शन को या दोनों को, जरूरत पड़ी तो एक को या दोनों को क्या करेंगे, किसी संख्या से गुणा करेंगे, किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे वो डिपेंड करता है बैलेंस करने के लिए क्या करना है हमें, कैसे, ये 3 इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करूंगा बेटा, यानी 2 वाले को 3 से और 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो देखो बेटा इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखूं तो क्या हो जाएगा 6i माइनस 3i2 6 इलेक्ट्रॉन, बात समझ में आ गई। ये 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 वाली को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 2MnO4 माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4H2O, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 2MnO2 और 8OH माइनस, समझ में आ गया, यस और नो। ये देखो 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक जितने त्याग रहा है दूसरा उतने ही ग्रहण कर रहा है, बराबर आ गए बच्चों, क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन बराबर आ गए, दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो, ऐड करने का मतलब है दोनों को एक साथ लिख दो, कैसे, पहले क्या थी 6i माइनस 3i2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। चलो दूसरी में क्या है बेटा 2MnO4 माइनस 1 प्लस 4H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2MnO2 प्लस 8OH माइनस, क्लियर। दोनों को ऐड करना, ऐड करने का तरीका क्या, सेम स्पीसीज दोनों साइड है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, 6 इलेक्ट्रॉन ये कट गया क्योंकि ये प्रोडक्ट साइड है ये रिएक्टेंट साइड है। बाकी क्या बच गया, इसमें क्या बच गया 6i माइनस, इधर क्या बच गया 2MnO4 माइनस और क्या बच गया 4H2। अरे एरो से पहले, तीर के निशान से पहले क्या क्या बच गया दोनों में, वो एक साथ लिख दिया, क्लियर। अब चलो देखो एरो के बाद क्या बच गया 3i2, इसमें क्या है 2MnO2 8OH माइनस, समझ में आ गया। दोनों को ऐड करके लिख दिया। कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड बेटा ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम को काउंट कर लो, कैसे, अगर बराबर है तो अपना आंसर सही है, वरना कौन को गड़बड़ है। 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8 और ये 4 यानी 12 ऑक्सीजन एटम है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 और 8 कितना हो गया 12 ऑक्सीजन एटम है, यस और नो। इसका मतलब बराबर है या नहीं है, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम बराबर है, इसका मतलब ये अपना आंसर है, फाइनल आंसर है, यस और नो, ठीक है। फटाफट को डाउट हो तो बताओ। और इस चीज को बेटा एक तरीके से और ध्यान रखना, क्या
इसके अकॉर्डिंग बात करें, ध्यान रखना मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन आपको कैसे लिख के पूछे बेटा, आपको क्वेश्चन ऐसे लिख के दे दे, इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे लिख के दे देगा क्या, यानी मान लो क्या है बच्चों, जैसे मान लो ये लिख के दे दे, सपोज करो अपना आंसर तो ये आ गया, मैं खुद आपको लिख के दे रहा हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन में क्या बोलेगा, आपको कोई रिएक्शन लिख के दे रखी थी कि मान लो ऐसी कोई रिएक्शन है, ऐसी कोई रिएक्शन है क्या, मैं ये लिख दूँ बेटा AI माइनस प्लस B MnO4 माइनस और प्लस CH2O इक्वल टू क्या करूंगा DI2 प्लस EMnO2 प्लस FOH माइनस। मैंने क्या कहा समझ में आया? तो आपसे क्या बोलेगा ABCDEF इनकी वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों आपको क्या करना, पहले रिएक्शन को पूरा बैलेंस करके देखना है। ओके, बैलेंस करके अगर देखें तो हमें पता है बच्चों, देखो A किस जगह क्या आ रहा है 6, यानी A की वैल्यू कितनी है 6, B किस जगह क्या आ रहा है बेटा 2, C किस जगह क्या आ रहा है 4 और D किस जगह क्या आ रहा है बेटा 3, ठीक है, E किस जगह क्या आ रहा है 2 और F किस जगह क्या आ रहा है 8। तो आपको ऐसा कोई ऑप्शन दे देगा ABCDEF इतना होगा। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है बच्चों, अरे बात समझ में आई? आपको डाउट है तो फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, जल्दी बोलो, फटाफट जल्दी बोलो, फटाफट फटाफट बोलो बेटा। कौन कौन बच्चे हैं? दृष्टि, हर्षिता, कुमकुम, मनीषा, सोहेल, मुकेश, प्रज्ञा, प्रेम, शाहरुख। बेटा मैंने एक एक स्टेप लिखा है, हर चीज आपको समझाइए कैसे करना क्या। फटाफट बोलो, कोई डाउट यहाँ तक है? चलो बेटा अब एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, क्या बच्चा क्या सोचे कि सर आपने दो मेथड बताई है रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, तो दोनों में से मुझे कौन सी यूज करनी है, मुझे कौन सी यूज करनी है। इसका मतलब क्या है, पहली बताई थी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरी बताई थी कौन सी, आयन इलेक्ट्रॉन यानी हाफ रिएक्शन मेथड। बच्चा क्या कहेगा सर कौन सी यूज करूं? तो ध्यान रखना मैंने एक एक स्टेप क्या आपको समझाने के लिए लिखाया है, समझाने के लिए लिखाया है और आपको भी क्या करना, यानी सर मैं तो 2 पेज ये करके ही रहूंगा, जिद करने की जरूरत नहीं, आपको ऑप्शन मैच करना है। ऑप्शन मैच करने के लिए क्या, पेन से ज्यादा दिमाग यूज करना होता है। ओके, आपको 2 या 3 स्टेप लिख के अगर आंसर आ जाए तो वो आपके लिए बहुत बेटर है बेटा। ओके, कैसे समझना है इस बात को? सबसे इजी होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। मैंने क्या कहा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्या होता है, बहुत इजी होता है। जो फर्स्ट मेथड थी उसमें क्या करते हैं, ये इतना इंक्रीज ये इतना डिक्रीज, दोनों को बराबर कर लो। मैंने क्या कहा, ये मान लो 2 इंक्रीज हो रहा है, ये 3 डिक्रीज हो रहा है, दोनों को बराबर कर लो। इसको इतने से मल्टीप्लाई कर लो, इसको इतने से मल्टीप्लाई कर दो। अगर फिर ऑप्शन मैच करो इसके अकॉर्डिंग, यानी जो मैं मल्टीप्लाई करूं, अगर इसको 2 से इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हो सकता है। अगर ऑप्शन मैच हो गया तो काम खत्म, पूरा सोल्व करके देखने की जरूरत नहीं है। अगर ऑप्शन मैच नहीं हो रहा तो आपको पूरा सोल्व करके देखने की जरूरत है। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, फिर और चीज और ध्यान रखना, जो ज्यादा बेटर होता है बेटा वो ये मेथड होता है। क्यों? इसमें H प्लस और OH माइनस साइन क्या बेटा, दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। बच्चा क्या बोल रहा है, सर ऐसे तो एग्जाम में एक क्वेश्चन भी बहुत टाइम ले लेगा। अरे एग्जाम में मैं और क्या बता रहा हूं, 2 मिनट से यही बात तो समझा रहा हूं। बात समझ में आई क्या? आपको बोर्ड एग्जाम नहीं देनी है, हाँ कुछ बच्चों को देनी है क्या, कि सर मैं तो पूरा करके आऊंगा। और आपको पता है 11th का चैप्टर तो बोर्ड वालों को भी ज्यादा टेंशन है नहीं है, 2 मिनट से यही बात तो समझा रहा हूं। एग्जाम में टीचर आपको 2 पेज का सॉल्यूशन करवा रहा है, जरूरी नहीं आपको 2 पेज ही पूरे सोल्व करके करने हैं। टीचर तो आपको 2 पेज इसलिए करा रहा है, एक एक स्टेप बताने के लिए, बेटा अब हमने ये किया, अब हमने ये किया, अब हमने ये किया, अब हमने ये किया। आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं तो आप आधे स्टेप स्किप कर सकते हो बेटा, छोड़ सकते हो। क्या सीधी सी बात है, पता है मैं ऐसे करूंगा तो सीधी सी बात है, एक 4 की जगह 2 लाइन में हो गया काम। ये समझ में आ गया? ये मैंने 10 लाइन में किया है, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं तो आप क्या करोगे, यानी 10 की बजाय 5 लाइन में ही लिख सकते हो। अरे सीधी सी बात है, चलना सीख गए तो वही बात है, जंप करना अपने आप सीख जाओगे। आप कॉन्फिडेंस है तो जंप कर सकते हो। बात समझ में आ रही है क्या? वही बात है, हर स्टेप बावड़े बच्चों की तरह मैं तो लिख के ही रहूंगा, जरूरी नहीं है। आप कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं सही कर सकता हूं। ये तो कोई बच्चा अटक जाए, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप करके बताया है, लेकिन आपको ऐसे करना है कोई जरूरी नहीं है बेटा। तो फिर मैं कह रहा हूं दिमाग काम में लेना है, क्योंकि ऑप्शन मैच करना आपको सबसे पहले क्या, ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेथड यूज करना। ध्यान रखना 2 स्टेप में सीधा आंसर आ जाएगा। इसको इतने से मल्टीप्लाई करूं, इसको इतने से करूं। अगर ऑप्शन मैच नहीं हो रहा तब पूरा सोल्व करके करना है, और अगर बाय द उससे भी नहीं हो रहा तो लास्ट ऑप्शन ये है, ये मेथड पूरा यूज करने का, कितना H प्लस कितना OH माइनस का नंबर आएगा। समझ में आ गया? तो पहले दिमाग काम में लेना बेटा। आपको फिजिक्स और फिजिकल में एक एक क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा देगा ही देगा, ताकि पता चले बच्चा दिमाग काम में लेता है या गधा मेहनत करता है। मैं तो करके रहूंगा, कुछ भी हो जाए कैसे भी हो जाए। समझ में आ गया? यस और नो? अब बताओ कोई दिक्कत है तो? कुमकुम फटाफट बोलो, कोई दिक्कत है तो? और ये अपना चैप्टर कंप्लीट है। और मैंने क्या कहा, इसको A कितना, B कितना, C कितना ऐसे भी पूछे, कुछ नहीं करना, रिएक्शन बैलेंस करो। A इसकी जगह 6 की जगह, B इसकी जगह, C इसकी जगह, तो इनका नंबर आ गया। ठीक है? अरे कोई दिक्कत है क्या? यस और नो? यस और नो? फटाफट बोलो बेटा, लेक्चर कंप्लीट करे। चलो
चलो बेटा ठीक है, तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट है रेडॉक्स रिएक्शन वाला। आपको जो क्वेश्चन बैंक सेंड किया था बेटा, क्वेश्चन बैंक सोल्व कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटा। क्लियर? अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपने स्टार्ट करेंगे अपना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। आ गया समझ में? ओके, यस और नो? ठीक है बेटा, बाय।